जय माता दी दोस्तों माता दुर्गा को आदि शक्ति, गौरी, पार्वती, भवानी, जगदम्बा जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। जब जब माता ने किसी विशेष दैत्य का वध करने के लिए जन्म लिया, तब तब उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया। माता ने असुरों का संहार करने के लिए कई अवतार लिए और दुर्गा माता का जन्म ही दैत्यों का संहार करने के लिए किया गया था। दोस्तों, दुर्गा माता शक्ति का स्वरूप है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर माता दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, माता के पास अपार शक्तियाँ कहाँ से आई और उनकी 18 भुजाओं में प्रभावी अस्त्र कैसे मिले। हालांकि कई भक्तगणों को पता भी होगा, पर कई ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता दुर्गा की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में भी देवी माता के अवतारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में दुर्गा माता की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर नाम का दानव था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था और अपनी मर्जी से वो भैंसे और इंसान का रूप भी धारण कर सकता था। एक बार महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था और फिर ब्रह्मा जी ने उससे उसकी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। दोस्तों, महिषासुर बहुत ही चालाक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का ही वर मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जन्म लिए हुए व्यक्ति का मरना तो तय होता है, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। फिर महिषासुर ने बहुत सोच विचार करके कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दे दें कि देवता, असुर और मानव कोई भी मुझे न मार पाए, किसी स्त्री के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे ये वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर को तो ऐसा लगने लगा कि मानो वो तो अमर ही हो गया है और अपने अहंकार और बल से चूर वो तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। और फिर एक दिन उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवतागण महिषासुर के अत्याचार से बेहद परेशान और दुखी हो गए थे। महिषासुर ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था और देवताओं पर भारी पड़ने लगा था। तब सभी देवतागण अपनी परेशानियां लेकर ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने गए और दैत्यराज के वध का कोई उपाय पूछा, जिसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि दैत्यराज का वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों होना ही निश्चित है। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया और उससे दुर्गा माता की उत्पत्ति हुई। देवों के देव महादेव शंकर जी के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों पैर बने, यमराज के तेज से माता का मस्तक और केश बना, चंद्रमा के तेज से स्तन बने, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग और सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां बनी, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र और संध्या के तेज से माता की भौहें बनी, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी माता के भिन्न भिन्न अंग बने। माता दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्ति करने के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम जी ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश प्रदान किए, वरुण ने दिव्य शंख दिया, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला अर्पित की, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, इंद्र ने वज्र, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इसके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों की नूपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा अपनी 18 भुजाओं में धारण करती है। माता दुर्गा का ये विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था।
दोस्तों माता दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं और इसीलिए उनके जैसा दूसरा कोई भी शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है और इसीलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। दोस्तों माता दुर्गा के प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। फिर माता दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई और पृथ्वी कांप उठी और सभी देवतागण देवी की जय जयकार करने लगे, जिसे सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और उन्हें समझ में आ गया कि एक भीषण युद्ध उनके सामने दस्तक दे रहा है। महिषासुर ने सभी दैत्यों को साथ में लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा माता का ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे थे। और देखते ही देखते माता दुर्गा उन पर टूट पड़ी और दैत्यों के साथ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों महिषासुर का आतंक खत्म करने के लिए देवी दुर्गा ने उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 9वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। कहा जाता है कि इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है। दोस्तों यूं तो माँ बहुत ही स्नेही और ममतामयी है, लेकिन असुरों के लिए वो काल है। देवी दुर्गा की उत्पत्ति महिषासुर का वध करने के लिए ही हुई थी। उन्होंने महिषासुर को अपने शेर और शस्त्रों से मार डाला और इसी वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी दुर्गा माता की उत्पत्ति की कथा। अगर आप महिषासुर वध की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में आपको महिषासुर वध की पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।